राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसं मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। हेमस्फाटित पद्मरागरचितैः माहेन्द्रनीलद्रुमैः नानारत्नमयस्थलीभिरलिझङ्कारैः स्फुटद्वल्लिभिः चित्रैः कीरमयूरकोकिलमुखैर्नानाविहङ्गैर्लसत् पद्माद्यैश्च सरोभिरद्भुतमहम् ध्यायामि वृन्दावनम्। चित्रैः कीरमयूरकोकिलमुखैर्नानाविहङ्गैर्लसत् पद्माद्यैश्च सरोभिरद्भुतमहम् ध्यायामि वृन्दावनम्। अपार करुणा वरुणालय महापतित पावन वास मात्र से हृदय में अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाला ये श्री वृंदावन धाम है।
श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि कैसी है ये वृंदावन की अद्भुत भूमि, ये अद्भुत तरुलता और यहाँ के अद्भुत खगमृग पशु पंछी। कह रहे जो वृंदावन की भूमि है, हेमस्फाटित पद्मराग रचितैर माहेंद्र नीलद्रुमई नाना रत्नमय स्थली विरल झंकार स्फुट वल्लभी। ये जो वृंदावन की भूमि है, संपूर्ण भूमि स्वर्णिम भूमि है। स्वर्ण की जैसी आभा इस वृंदावन की भूमि से प्रकट हो रही है। पद्मरागमणि, इंद्रनीलमणि और भी विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित ये भूमि है। बड़ी ही शोभा प्रकट हो रही, संपूर्ण भूमि स्वर्ण की और उसमें इंद्रनीलमणि, पद्मरागमणि और भी मणियां ऐसी जटित हैं, ऐसी चित्रकारी की गई है जो प्रियालाल को अद्भुत आनंद प्रदान करती है। जो वृंदावन की लताएं हैं वो भी किसी से स्फटिक मणि की, किसी से पन्ने की, किसी के मोतियों की, किसी के हीरे की, ऐसी अद्भुत छवि प्रकट हो रही है। जो वृंदावन की लताएं हैं ये संपूर्ण साक्षात कृष्ण मूर्ति है। श्री नागरीदास जी ने अनुभव किया अपनी हित दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से, और उन्होंने वृंदावन की इस भूमि का दर्शन करके गान किया कि कृष्ण रूप गोपी गोप गाय सब कृष्ण रूप, यमुना गोवर्धन ये कृष्ण रूप मान ले। कृष्ण रूप गोपी गोप गाय सब कृष्ण रूप, यमुना गोवर्धन ये कृष्ण रूप मान ले। कृष्ण रूप द्रुम गात फूल फल पात पात, कृष्ण रूप द्रुम गात फूल फल पात पात, विधि को दिखाए कृष्ण रूप उर आन ले। विधि को दिखाए कृष्ण रूप उर आन ले। कृष्ण रूप नागर कपोत सुख सारिका दी, कृष्ण रूप नागर कपोत सुख सारिका दी। कृष्ण लीला गावे मन प्रेम सरसान ले। कृष्ण लीला गावे मन प्रेम सरसान ले। कृष्ण केली कौतुक की ये आले आनंद रूप, कृष्ण केली कौतुक की आले आनंद रूप। जे तो ब्रज मंडल तो ये कृष्णमयी जानी ले। ये तो ब्रज मंडल सो कृष्णमयी जान ले। कहत कहत कहाँ लगी कहे अब महिमा सरसानी, थिर चर जुत ब्रज भूमि सब कृष्णमयी है जानी। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं यहाँ की जितनी गोपवाला गोपजन गाय ये सब कृष्णमय है, कृष्ण रूप है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है।
ऐसा अगर भाव करेंगे कि साक्षात कृष्ण ही इस रूप में है तो ऐसा लगेगा फिर जो भक्तजन प्रभु की आराधना करते हैं वो यहाँ कहाँ है। यहाँ जो भक्तजन है वो कृष्ण का चिंतन करते हुए सब कृष्णमय हो गए। जो कृष्ण में ऐसा अपने मन बुद्धि चित्त और अहम को लीन कर चुके हैं कि संपूर्ण अंतःकरण की एक एक वृत्ति कृष्णाकार हो गई, अब उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसलिए श्री नागरीदास जी कह रहे हैं यहाँ की गाय कृष्ण में, यहाँ के गोप कृष्ण में, यहाँ की गोपियां कृष्ण में, यमुना जी कृष्ण में, श्री गोवर्धन कृष्ण में, और यहाँ के जितने भी लता हैं वृक्ष हैं वो बोले कृष्ण रूप द्रुमगात, साक्षात कृष्ण ही हैं। यहाँ की जो लताएं हैं ये साक्षात कृष्णमयी है। और यहाँ के जितने फूल हैं पत्ते हैं वो सब साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला के समय श्री ब्रह्मा जी को दिखाया जब उन्होंने बछड़ों का हरण किया। इसके बाद भगवान ने जो बछड़ा रूप धारण किया, सखा रूप धारण किया, तब अपने चिदानंद में वृंदावन की झलक कराई तो देखा कि संपूर्ण ब्रजमंडल की भूमि द्रुम पात खग मृग पशु पंछी सब कृष्ण ही हैं, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी का जो अगाध ज्ञान है वो भी काम नहीं कर रहा था इस वृंदावन की चिदानंदमयता का दर्शन करके। अतः श्री वृंदावन में जो कुछ भी है वो सब कृष्णमय है, ऐसी भावना से ही यहाँ वास करना चाहिए। सबके प्रति भगवत भाव, कृष्ण रूप नागर कपोत सुख सारिका, यहाँ जो सुख है और मैना है, कोकिल है, मयूर है, ये सब साक्षात कृष्ण स्वरूप है, कृष्णमय है। ये निरंतर कृष्ण लीला का गान करते रहते हैं। जो सुख शारिका आदि यहाँ के पक्षी हैं ये श्री लाडलीजू के अद्भुत रस विलास का गान करने वाले हैं। ये कृष्ण के लिए कौतुक का आलय है। जो वृंदावन धाम है ये कृष्ण के लिए कौतुक का आलय है। यहाँ अद्भुत अद्भुत रसमयी प्रियालाल की लीलाएं हो रही और संपूर्ण ब्रजमंडल महामहिमामय है, क्योंकि संपूर्ण ब्रजमंडल कृष्णमय ही है। जितने भी विश्व में तीर्थ हैं सबकी महिमा है। उनमें अवगाहन करने से, दर्शन करने से, वहां भ्रमण करने से पातक नष्ट होते हैं, जीव का अंतःकरण पवित्र होने लगता है। पर वो महिमा में जितने भी तीर्थ हैं वो ब्रजभूमि की तुलना नहीं कर सकते। तीर्थ नहीं है जे पुराणन कही है सब, तामे यह सर्वोपरि धरा लेहु जानिके, कोस 84 सुख राशि बन कोस सब, ताकि ये अभासी नेक धाम 4 पानिके, नागर कमल पद अंकित परत पुनि, याहू ते अधिक की सो सुन जिय आनिके, भई जग धूमे कहा महिमा कहूँ मैं देखो, ब्रजभूमि चूमे हरि रूप बछरानिके। जितने भी तीर्थ हैं इस भूमंडल में वो ब्रजधाम की महिमा की समानता नहीं कर सकते। ये सर्वोपरि 84 कोस भूमि है, महासुख प्रदान करने वाली है। जो 84 कोस के अंतर्गत वास कर रहे हैं वो महासुख का अनुभव करेंगे। और कहीं सौभाग्य से गिरिराज गोवर्धन के समीप वास मिले तो फिर क्या कहना है, और कहीं समस्त ब्रजमंडल मुकुट है और वृंदावन धाम मणि है, ऐसे मुकुटमणि वृंदावन में वास मिले तब तो इसकी महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जितने भी धाम है, जितने भी लोकांतर में पवित्र तीर्थ आदि है, वो सब वृंदावन की महिमा के आगे आभास मात्र है। संपूर्ण सुख प्रदान करने वाला जो ब्रज 84 कोश है, यहाँ प्रियालाल के श्री चरण अंकित हैं।
कोई ऐसी भूमि नहीं जहां युगल सरकार विहरण न किए हो। और इससे भी अधिक महिमा की बात है कि श्री चरण चिन्हों से युक्त ही नहीं, सरकार ने प्रत्येक 84 कोस की भूमि को चाटा है अपनी जिह्वा से। जब बछड़ा बने तो एक दो बछड़ा थोड़ी बने, असंख्यों बछड़ा थे। संपूर्ण ब्रजवासियों के और संपूर्ण नंद आदि गोप के समस्त बछड़ों का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने 1 वर्ष तक घूम घूम करके ब्रज 84 भूमि की जो रज है उसका स्वाद लिया प्रभु ने। इस भूमि को प्रभु ने चाटा है अपनी जिह्वा से। इसकी महिमा का कौन गान कर सकता है। इस रज में खेले हैं और खेल रहे हैं। यहाँ की लता, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पशु पक्षी सब भगवत स्वरूप हैं। ऐसे भगवत स्वरूप धाम में जो वास करता है उसके भगवत स्वरूप होने में कोई संशय है क्या। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो हेम और स्फटिक, पद्मराग और महेंद्र नीलमणि आदि के द्वारा जटित भूमि है और इस भूमि में जो विविध रत्नों की आभा वाली लताएं हैं और ऐसी लताओं में और भूमि में जो मयूर, कोकिल और कीर और शारिका आदि पक्षी हैं वो श्री श्यामा श्याम का जस गान कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर, कुंड आदि हैं ब्रजधाम में, जिनमें बड़े ही सुंदर पुष्प खिले हुए हैं कमल आदि के। उनमें भौरे गुंजार कर रहे हैं, जिनका गुंजार भी श्री कृष्ण यश है। ऐसे महामहिमा में वृंदावन धाम का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे वृंदावन धाम का स्मरण करता हूँ। श्री वृंदावन दास चाचा जी ने वर्णन किया है कि जिते विहंग जाति है जहाँ, कौतिक रूप धरे हैं तहाँ, खेलत फिरे अनुपम जोरा, बरन विलक्षण वैस किशोरा। यहाँ वृंदावन में जैसे नौ किशोर श्री लालजू और नवीन किशोरी श्री लाडलीजू महाराज, ऐसे यहाँ हर लता 9 किशोर है, हर वृक्ष 9 किशोर है और हर पक्षी 9 किशोर है। ऐसा नहीं कि ये दिखाई दे कि बहुत बड़ा वृक्ष शास्त्रों वर्ष पुराना, ऐसा नहीं, सब नवीन वृक्ष दिखाई दे। 9 वृंदावन हरित मनोहर, 9 चातक बोलत मोर मोरी। नवीन नवीन चातक, नवीन मोर, नवीन कोकिल, नवीन सुख सारिका, नवीन लताएं। ऐसा लगता है कि अभी अभी वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ है। सदा वसंत रहित वृंदावन, पुलिन पवित्र शुभग यमुना तट। अद्भुत शोभा से संपन्न लताओं के मध्य में ये जो वृंदावन के पक्षी हैं सब 9 किशोर और बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कौतुकी हैं। ये जोरा के जोरा, समूह के समूह पक्षी श्री प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए जहां देखते हैं कि गलबैया दिए हुए युगल सरकार आ रहे तो बड़ा कौतुक करते हैं। बोले रतन जटित पग पैंजनि राजे, रमकी झमकी भाजनी में बाजे, नाना रंग छिनक में धरई, राधा मोहन को मन हरई। छोटी छोटी रत्नों से जटित पैंजनी, जैसे मोर है, हंस है, इनके पैरों में छोटी छोटी पैंजनी बंधी हुई है और रुंझुन रुंझुन करते हुए श्री प्रियालाल के आगे पीछे डोल रहे हैं और ऐसा कौतुक कर रहे हैं कि राधा मोहन का मन हरण कर रहे हैं। ये वृंदावन के पक्षी सुंदर सुंदर छोटे छोटे नूपुर धारण किए हुए हैं और उनसे नाद करते हुए, नूपुर नाद करते हुए प्रियालाल के आसपास क्रीड़ा कर रहे हैं, अद्भुत कौतुक कर रहे हैं। उनको देख करके प्रियालाल के मन का हरण हो रहा है। उन द्रुम बेलीनु पर खग चढ़े, जुगल किशोर बिमल जस पढ़े, उड़ी उड़ी बैठे करतल स्वामिनी, देखी हंसे मृग नैनी भामिनी। कुछ पक्षी उड़ करके डालों में बैठते हैं
और लताओं की जो डाले हैं उनमें बैठ करके प्रियालाल की सुंदर सुंदर लीला का गायन करते हैं। जो निश में लता महल में, लता भवन में सुंदर कुसुम शैया पर युगल सरकार रस केल की, उसका गान कर रहे हैं। प्रियालाल सुन सुन करके आनंदित हो रहे हैं। कभी सुंदर सुंदर सुख सारिका उड़कर आते हैं और प्रियालाल के हाथ में बैठ जाते हैं। श्री स्वामिनी जो अपने कर कमल फिराती है, मृगनयनी प्यारी जो देख करके उन सुख सारिका को बहुत आनंदी होती, उनकी गोद में आके बैठ जाते हैं और उन पे हाथ, यह है वृंदावन के पक्षियों का महासौभाग्य। श्री स्वामिनी जी के कर कमल में आके बैठ जाते हैं और दुलार करते हैं। तो जो बड़े बड़े पक्षी हैं, मयूर और हंस आदि, उन्होंने आपस में विचार किया कि ये जो छोटे स्वरूप धारण करने वाले पक्षी हैं, ये तो प्रियालाल का स्पर्श प्राप्त कर रहे, हमें कैसे प्राप्त हो। तो उनमें से नेत्रों में ही इशारा किया और जिधर से प्रियालाल आ रहे थे, एक सुंदर कदम्ब के वृक्ष के नीचे हंस और मयूर ने तुरंत सिंहासन की रचना की। कैसे? कुछ हंस और मयूर ऐसे बैठ गए और दूर से दिखाई दे रहा सिंहासन है, सब पक्षी ही। और सखी ने प्रेरणा की कि प्रियालाल देखो कितना सुंदर सिंहासन, इस पर विराजमान हो। तो पक्षियों के सिंहासन पर अति सुकुमारी श्री लाडली और अति सुकुमार श्री नवकिशोर लाल जो विराजमान होते हैं। पक्षियों को अपार आनंद हो रहा है और अभी भोली प्रियाजू को पता नहीं कि सिंहासन पक्षियों ने स्वयं अपने आप से रचना की है और ऐसे सुंदर सिंहासन की कोई समझ नहीं सकता। और हंस श्वेत रंग के और मयूर देखो कितना सुंदर रंग, ऐसे वो सिंहा अपने पंख फैला करके सुंदर ऐसे बैठ, ऐसा लग रहा है संपूर्ण सिंहासन बड़ी चतुराई से रचना की गई है। और फिर प्रियालाल को जहां थोड़ा विश्राम मिला, फिर विहरण करने के लिए चलते तो सब पक्षी उड़ पड़ते। तब प्रियालाल को पता चलता है ये सिंहासन तो पक्षियों ने अपने आप में रचना की, अर्थात स्वयं वृंदावन के पक्षी सिंहासन रूप होकर विराजमान है। फिर उड़ी उड़ी बैठे करतल स्वामिनी, देखी हंसे मृग नैनी भामिनी, कबहु कनीर तत है मिली संगा, गति संगीत निपुण सब अंगा, कबहु कुहू की सुर गावे, पिय प्यारी आनंद बढ़ावे। कभी सखियां सुंदर संगीत बजाने लगती है तो ऐसे मयूरों के समूह नृत्य करते हैं कि प्रियालाल ताली बजाकर वाह वाह करते हैं। कभी कोयल आदि पक्षी मिलकर ऐसा सुंदर राग लापते हैं कि प्रियालाल के हृदय में आनंद उठता है और उनको भी कहते वाह बहुत सुंदर गान कर रहे हैं। कबहू नदीत तरनी जाती रे, कबहू बिहरत कुंज कुटीरे। कभी यमुना के समीप पुलिन पर श्री प्रियालाल जब विहरण करते हैं तो पक्षियों का समूह उनके साथ विहरण करता है। कभी जब कुंज कुटीर में आके विराजते हैं तो सब पक्षी कुंज कुटीर के समीप आकर के कोलाहल कर रहे हैं। कबहू बिटप बैठी फल ल्यावे, सोबन रानी आनी चढ़ावे। कभी वृंदावन के सुंदर सुंदर फलों को पक्षी अपनी चोंच से लाकर के प्रियालाल के सामने समर्पित करते हैं। कबहू गगन उड़े गति लेही, पैंजनी झनक भनक सुख देही, ज्यों ज्यों उलटी पलटी गति ढरही, प्रियालाल ऊंचे दृग करही। कभी आकाश में ऐसे उलट पलट करके उड़ रहे हैं पक्षी, उनके पैरों की जो नूपुर ध्वनि वो हो रही है। प्रियालाल ऐसे ऊंचे ऊंचे देख रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी। भावना करो कितना सुंदर वृंदावन लताओं से मंडित, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए भौरे गुंजार कर रहे और अनंत रंग बिरंगे पंछी श्री प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ रहे हैं। कोई उलट रहा है, कोई पलट रहा है, ऐसे कोलाहल और प्रियालाल दर्शन कर रहे पक्षियों का। करज उठाई बतावत मोहन,
सुंदरी लागत तितही जोहन। श्री लाल जी देखो प्रिया जी, उन पक्षियों के समूह को देखो कैसा अद्भुत नृत्य करे, देखो कैसे उलट पलट करके उड़ते हुए कैसा नृत्य कर रहे। ऐसे जिधर लाल जी संबोधन करते हैं, प्यारी प्रिया जो उधर देख रही है। जब ही तेरी कै कुंवरी बुलावे, श्रवण सुनत आतुर गति धावे। पोसी दृष्टि रस करवर फेरे, ले बैठारे अपने नेरे। प्रिया जो प्रसन्न होती है और टेर कर बुलाती है, ए हंस, ए मयूर, समीप आओ। वो दौड़ कर आते पंख फुलाकर स्वामी जी के समीप। स्वामी जी प्रेम दृष्टि से देख करके दुलार कर रही है। श्री लाडली जी का दुलार पा करके उनके आंखों से आनंद अश्रु प्रकट हो रहा है। पोसी दृष्टि रस करवर फेरे और ले बैठारे अपने नेरे, अपने समीप विराजमान करते हैं श्री लाडली जी वृंदावन के पक्षियों को। अति सुंदर गति अवनी डोलनी, सुंदर नामनी ले ले बोलनी। सुंदर सुंदर पक्षियों के जो नाम है प्रियाजू लेकर पुकारती है, वो पक्षी दौड़कर श्री प्रियाजू के समीप आता है। तिन्हे गहनी को मोहन धावे, धरते ये खग हाथ न आवे। पुनि उड़ी बैठत तरुवर छाही, सो प्रतिबिंबित अवनी माही। ये कौतुकी वृंदावन के पक्षी ऐसा आनंद प्रकट करते हैं कि प्रियाजू बुलाती है तो दौड़ के आ जाते हैं, और जब लालजू पकड़ना चाहते तो उड़ जाते हैं। और जैसे जैसे लालजू पकड़ना चाहते वैसे वैसे वो ऊंचे उड़ रहे हैं। लालजू ने कहा हमारी तो पकड़ में नहीं आते। एकदम नीचे दृष्टि गई तो तेजोमयी हेममयी भूमि, तो ऐसा दिखाई देता है जो डाल में पक्षी बैठे उनका प्रतिबिंब कि ये मोर है, ये अमुक पक्षी। लालजू जब पकड़ने के लिए ऐसे करते हैं तो भूमि में प्रतिबिंब होता है। सहचरियों सहित प्रियाजू हंस देती है। देखी हंसत जब प्राण पियारी, सकुचि रहत मति विपुल बिहारी। बिहारी जी जब देखते हैं कि सखियों के सहित प्यारी जो हंस दिया, क्योंकि वो पक्षी नहीं पक्षी का प्रतिबिंब है, तो सकुचा जाते हैं। कैसी अद्भुत शोभा उस समय श्री लाल बिहारी की होती है जब सकुच में होते हैं। कंचन मणि में भुवदुति कौंधे, गौर श्याम झाई दृग चौंधे। जहां तहां तरु संपत्ति सर से, तेज रूप भूतल मधिदर से। ऐसी तेजोमयी भूमि है कि जब प्रियालाल विहरण करते हैं तो उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। भूमि पर प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब लताओं के पत्ते में, पुष्प में, क्योंकि सब तेजोमयी, तो संपूर्ण वृंदावन प्रियालाल में ही दिखाई देने लगता है। तो विविध रूप लखियत राधा हरी, अगणित संग फिरत जहां सहचरी। जिस वृंदावन में अनंत सहचरियों के मध्य में श्री श्यामा श्याम विहरण कर रहे, अगणित श्यामा श्याम दिखाई देते, क्योंकि श्यामा श्याम का प्रतिबिंब तेजोमयी वृंदावन भूमि पर, और जो भूमि में प्रतिबिंब है उसका समस्त लता और पत्ते पुष्प सब में, तो ऐसा लगता है कि अनंत राधा मोहन प्रकट हो गए हैं वृंदावन में। जित तित चूर कपूर सुमंडित, परिमल रही बन घुमड़ी अखंडित। जहां देखो कहीं ऐसा लग रहा है कि मोती पीस कर बिछा दिए गए, कहीं कपूर पीस कर बिछा दिया गया, ऐसी श्वेत भूमि दिखाई दे रही। संपूर्ण वृंदावन में घुमड़ रहा है सौरभ, क्योंकि प्रियालाल के श्रीअंगों का सौरभ और वृंदावन के उन दिव्य पुष्पों के सौरभ को लेकर जो वायु प्रवाहित होती है, संपूर्ण वृंदावन अद्भुत सुगंध से युक्त हो रहा है।
कौतिक अवनी कौतिक सखी, कौतिक जोरी इत उत लखी। कौतुक में वृंदावन, कौतुक में वृंदावन की भूमि और बड़ी ही कौतुकी सहचरियां और परम कौतुक निधि ये जोरी श्यामा श्याम की है। कौतिक धाम धाम में दीपे, कौतिक में कौतिक मनु छिपे। कौतुकमयी वृंदावन धाम में, कौतुक में श्री श्यामा श्याम, कौतुक में सहचरी, कौतुक में लता वृक्ष आदि और समस्त खगमृग पशु पंछी, ऐसा लग रहा है कौतुक में महाकौतुक दिखाई दे रहा है। कौतिक भवन में कौतिक बसे, कौतिक चरितन रसना रसे। कौतिक खग मृग धरु तरु बेली, कौतुक मिथुन रूप रस केली। एक कौतुक में वृंदावन और उस वृंदावन में महाकौतुक में लता, और लता भवन का जो सुंदर स्वरूप है उसमें जो प्रियालाल अद्भुत रसकेली कर रहे हैं, उनका चरित्र भी बड़ा कौतुक में। कौतुक में खग मृग, कौतुकमयी भूमि और कौतुक में मिथुन रूप श्री श्यामा श्याम। कौतुक जल तड़ाग जहां भरे, कौतुक रूप घाट रच करे। अंबुज विविध बरन सुखदायिक, जहां क्रीड़त श्री राधा नायक। कौतुक केली कहाँ धो कहा, मज्जन करी मन हर्षत महा। बड़े ही कौतुक में जल तड़ाग, कौतुक माने अद्भुत आश्चर्य प्रकट हो जिनके दर्शन से, जिनके अवगाहन से। ऐसे ये वृंदावन के ब्रजधाम के जो ये कुंड हैं, सरोवर हैं, ये महान आश्चर्य में कृपा प्रसाद बरसाने वाले हैं। इनमें स्नान करने से, इनका जल नित्य आचमन करने से बहुत जल्दी अंतःकरण पवित्र हो जाता है और श्यामा श्याम के चरणारविंद में अनुराग हो जाता है। पर विषयी जो मलिन अंतःकरण वाले जीव हैं, उनको दिखाई देता है बड़ा गंदा जल है, इसीलिए वो छू नहीं सकते, इसीलिए अवगाहन नहीं कर सकते, आचमन नहीं कर सकते। बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रजधाम वृंदावन धाम में जो दिव्य दिव्य सरोवर हैं, इनके जल का आचमन करते हैं, अवगाहन करते हैं, क्योंकि ये सब कौतुकमय है। ऐसे इनके लिए खेल है प्रियालाल की प्राप्ति कराना। जो बहुत दुर्लभ बात है वो वृंदावन में खेल है, क्योंकि यहाँ महासामर्थ्यमयी लताएं, खग मृग पशु पंछी, रज और सरोवर आदि ये सब दिव्य कृष्ण प्राप्ति कराने में समर्थ है। इसीलिए तो महापुरुष जन कहते हैं कि सदैव श्री वृंदावन धाम का आश्रय मन से लो और शरीर को वृंदावन की सीमा में रखो। श्री राधा हरि अचवत सदा, बिलसत नित नित वन संपदा। इन सरोवरों में श्यामा श्याम रोज आचमन करते हैं, श्यामा श्याम जलकेली करते हैं। विचार करो, जिनमें श्यामा श्याम रसकेली करते हैं वो गंदे कैसे हो सकते हैं? गंदा है हमारा मन, गंदी है हमारी दृष्टि, इसीलिए वो गंदगी हमें स्पर्श नहीं करने दे रही। चिदानंद प्रेम में अमृत में जल में ऐसा लगता है कि नहीं ये जल ठीक नहीं है, अरे हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। सब ये रसमय धाम है, रसमय सरोवर है, तो यहाँ जब कोई ब्रजमंडल में वास करता है तो ये सौभाग्य मिल ही जाता है। कभी गिरिराज जी जाए तो देखो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, कितनी महामहिमा में है। इनके अवगाहन से जो फल मिलेगा वो किसी तीर्थों से मिलने वाला थोड़ी है, सीधे प्रियालाल की आसक्ति प्रदान करते हैं, प्रियालाल इसमें रसकेली करते हैं, प्रियालाल स्वयं आचमन करते हैं। बोले अमृत रस जल सरोवर झिल्यो, ये अमृत रस से युक्त सरोवर है। ऐसे साधारण जल न समझे, ब्रज के किसी भी कुएं का जल साधारण न समझे, ब्रज के किसी भी सरोवर का जल साधारण नहीं, ये महामयी तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले श्री हरि के चरण चिन्हों से ये चिन्हित भूमि है। यहाँ का जल कहीं साधारण जल हो सकता है? कृपा मनाओ जो यहाँ वास मिल जाए, कृपा मनाओ जो यहाँ हमारी श्रद्धा बन जाए।
अगर श्रद्धा बन गई, वास मिल गया, तो अब भगवत प्रेम प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। श्री वृंदावन धाम